एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज किया जाना है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन क्या है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस, कौन अप्लाई कर सकता है, पोस्टिंग कहाँ रहती है, पोस्ट किस टाइप की रहती है, किस ग्रुप की पोस्ट रहती है, सैलरी किस लेवल की रहती है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी एंड कोशिश करूंगी इन शॉर्ट आपको ये इंफॉर्मेशन देने की। ओके, सो वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर आप सीजीएल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं या ग्रेजुएट लेवल की एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। तो चलिए जानते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। एसएससी, सबसे पहले हम एसएससी ही देख लेते हैं। एसएससी क्या है, बहुत से कैंडिडेट को नहीं पता होगा। तो एसएससी मींस होता है, एसएससी का जो फुल फॉर्म है ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एसएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि भर्ती कराती है सेंट्रल लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती कराती है एसएससी, ठीक है। अब सीजीएल क्या है, तो सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। मीन्स ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है एंड कंबाइंड मीन्स ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी पोस्ट रहती हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की, जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आती हैं, उन सभी पर भर्ती सीजीएल एग्जामिनेशन के द्वारा की जाती है। एसएससी सीजीएल, एसएससी के द्वारा एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है सीजीएल, तो इसको साथ में एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन बोला जाता है। और ये जो एग्जामिनेशन है ये एसएससी के द्वारा कराए जाने वाला सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, जो कि ग्रुप जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन पर भर्ती करती है। और ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है और इस एग्जाम के द्वारा केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती की जाती है। इस साल एसएससी सीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन यानी 2023 सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल 2023 को रिलीज किया जाएगा। 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन इसका रिलीज होना है अकॉर्डिंग टू एसएससी एग्जामिनेशन कैलेंडर। और ये जो नोटिफिकेशन है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से रिलीज किया जाएगा। तो 1 अप्रैल को आप एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है फुल इंफॉर्मेशन के साथ आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। अब जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हुए हैं एंड ग्रेजुएट लेवल पर जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब्स पाने का। और ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है। इट मीन्स कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस एग्जामिनेशन में अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं, एज क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट कितनी वैकेंसीज इस साल आ सकती हैं, तो यहाँ पर अगर लास्ट जो नोटिफिकेशंस रिलीज़ हुए हैं अगर हम उनकी बात करें तो 18-19 का जो नोटिफिकेशन था उसमें 11,271 वैकेंसीज थी। इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन 19-20 में जब रिलीज़ हुआ तो 8,582 वैकेंसीज थी। एंड नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया 2021 का उसमें 7,621 वैकेंसीज थी। एंड 2022 की बात करें तो इसमें 37,409 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेट थी, यानी 35 प्लस वैकेंसीज आई हुई थी। अब 2023 की अगर हम बात करें तो देखिए मिशन मोड रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन था उस टाइम जो वैकेंसीज बताई गई थी उसमें वैकेंसी 26 आई थिंक वैकेंसीज थी, 26,000 प्लस वैकेंसीज थी। उसके बाद उनको इंक्रीज किया गया और 46,000 प्लस वैकेंसीज आ गई थी। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी वैकेंसीज और भी इंक्रीज कर दी गई हैं और 50,000 प्लस वैकेंसीज एसएससी जीडी की अब कर दी गई हैं। तो एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो लास्ट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 10 से 15,000 तो आना ही चाहिए। लेकिन अगर हम मिशन मोड जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उस हिसाब से देखें तो 20 to 25,000 प्लस वैकेंसीज एसएससी सीजीएल में आ सकती हैं। नॉट श्योर बट ऐसा अनुमान है कि इतनी वैकेंसीज इस साल रिलीज
हो सकती हैं। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी आपको एसएससी सीजीएल में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट मौका है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। इसको हाथ से नहीं जाने देना है। जैसे ही नोटिफिकेशन आए, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया है, आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, अप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन आपके पास है लेकिन एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट रहती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू पोस्ट थोड़ा सा चेंज रहती है। जैसे कि किसी में मिनिमम 18 रहती है, किसी में मिनिमम 20 रहती है, 21, 20। मैक्सिमम की बात करें तो किसी किसी पोस्ट के लिए आप 27, किसी के लिए 30 एंड 32 तक आपको एज रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। एसएससी जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको भी अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिलैक्सेशन 10 to 15 ईयर तक का मिल जाता है। अब इसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको एसएससी की ही ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन इसमें एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं, ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें पोस्ट की, पोस्ट कौन कौन सी रहती हैं, तो देखिए वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ग्रुप बी की सारी पोस्ट पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किया है, ग्रुप सी की पोस्ट के लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर हम देखें किस टाइप की पोस्ट है तो कुछ पोस्ट का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ। लाइक यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर की पोस्ट पर वैकेंसी आती है जो कि सीबीआईसी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आती है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट। ये कुछ ही पोस्ट के नेम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा बहुत सी पोस्ट हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में वैकेंसीज इसी के थ्रू की जाती है, ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट रहती हैं उन पर। और अगर हम बात करें कि इसमें सैलरी क्या रहती है तो ये भी पोस्ट के पर डिपेंड करेगा। अलग अलग पोस्ट के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए सैलरी अलग रहेगी, अलग डिपार्टमेंट में अलग सैलरी रहेगी, ग्रुप सी के लिए अलग रहेगी। अगर हम ऑल ओवर देखें तो लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक के पोस्ट सैलरी जो आपकी रहती है वो यहाँ पर रहती है, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो फिक्स नहीं है, पोस्ट पर डिपेंड करता है। लेवल 4 से लेकर के लेवल 8 तक की सैलरी, यानी मिनिमम आपका जो सैलरी रहेगी वो 25,500 यानी लगभग 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग होकर के 47,600 तक रहती है। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो पहले जो एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन प्रोसीजर था उसमें टीयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हुआ करते थे, लेकिन अब इसको लास्ट ईयर से चेंज कर दिया गया है। 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें चेंज किया गया है और अब यहाँ पर सिर्फ 2 टीयर ही रहते हैं आपके, टीयर 1, टीयर 2, और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। अब इसको टीयर 1 तो सिंपल है, सभी को देना होता है। टीयर 2 में पेपर 3 होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट सभी को देना होता है, लेकिन पेपर सेकंड और थर्ड रहते हैं, वो पोस्ट पर डिपेंड करता है। जेएसओ पोस्ट के लिए पेपर फर्स्ट रहता है एंड आई थिंक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर पेपर थर्ड रहता है। इस पर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है। आपको टीयर सेकंड के बारे में, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का फुली इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आई बटन पर दूंगी, या फिर एसएससी एग्जामिनेशन प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है जिसमें आपको एसएससी एग्जामिनेशन से जुड़े हुए सारे पोस्ट एंड जॉब प्रोफाइल्स, सारी इंफॉर्मेशन, सभी लगभग सभी पोस्ट पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, सो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें आपका जो एग्जामिनेशन होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रेंशन से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, अब इसका जो एग्जामिनेशन है मैंने ऑलरेडी बताया है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, इसलिए आप उस वीडियो को विजिट कर लीजिएगा, लिंक आई बटन पर मैंने दे दी है, उसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। एंड आपको इन शॉर्ट ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। हाँ, एप्लीकेशन फीस कितनी रहती है, तो एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए, 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहती है। एंड जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करती हों, ऑल फीमेल कैंडिडेट, इन सभी के लिए एप्लीकेशन फीस माफ़ होती है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी एप्लीकेशन फीस माफ़ होती है।
ओके, सो आपको ये इन शॉर्ट सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।